Hello everyone, good morning. I welcome all of you from my bottom heart in learn and grow classes friends. हम पढ़ रहे हैं वर्क और वर्क में हम एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं जिसमें हम 8 नंबर तक की एक्सरसाइज को सॉल्व कर चुके हैं। मुझे उम्मीद है जो एक्सरसाइज हम सॉल्व कर रहे हैं वो आपको समझ में आ रही होगी। अब 8 नंबर की एक्सरसाइज सॉल्व करने के पश्चात हम आगे बढ़ते हैं तो 9 नंबर की एक्सरसाइज से पूर्व जैसा कि हम देख रहे हैं सभी जो वर्क के एक्सरसाइज हम सॉल्व कर रहे हैं उनसे पूर्व कुछ नियम दिए गए हैं एक्सीलेंट की बुक में, उसे हम हालांकि पढ़ चुके हैं फिर भी बुक से एक बार रिपीट करने के बाद एक्सरसाइज को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक उसी तरह से 9 नंबर की एक्सरसाइज में से पूर्व ये टॉपिक है ऑक्सिलरी वर्ब, अर्थात अब जो हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे वो ऑक्सिलरी वर्ब से रिलेटेड आएगी। तो हम एक बार इसे जान तो रहे हैं लेकिन एक बार रिपीट करते हैं, रिवाइज करते हैं कि ऑक्सिलरी वर्ब होती क्या है। देखिए कह रहा है कि कुछ क्रियाएं मुख्य क्रियाओं की टेंस बनाने में सहायता देती हैं। ये क्रियाएं ऑक्सिलरी वर्ब सहायक क्रियाएं कहलाती हैं। ऑक्सिलरी वर्ब को सहायक क्रिया कहते हैं। ये जो ऑक्सिलरी वर्ब को हमने शुरू में देखा था कि ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती है, जो टेंस आदि के निर्माण में सहयोग करते हैं मेन वर्ब की, उसे हम ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। जैसे एग्जांपल में शी हैज लॉस्ट अ पेन, तो यहाँ जो हैज है एज ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में आया है। जैसा हम जानते हैं यस से जो शुरू होती है, जैसे देखिए 1 2 3, यस 3 बार में लिखाया है, अर्थात चाहे वो हैज हो या फिर हैव हो या फिर हैड, इनके पश्चात V3 ही का प्रयोग किया जाता है। जैसे ये लॉस्ट, ही हैज लॉस्ट अ पेन। नेक्स्ट है ही इज राइटिंग अ लेटर, ही इज राइटिंग अ लेटर। तो जो टू बी है, टू बी के अंतर्गत ही तो इज आती है, जिसमें इज, एम, आर, वाच और वर्ब, ये टू बी के अंतर्गत आने वाली क्रियाएं हैं जो ऑक्सिलरी वर्ब के अंतर्गत आती हैं। ये जब हम शुरू में जहां से हमने वर्ब पढ़ना शुरू किया था उस समय देखेंगे तो वहीं पे मैंने जिक्र कर दिया था कि जो टू बी है इसमें इज, एम, आर, वाज, वर आता है और इसके पश्चात जो वर्ब आएगी उस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, उस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है। जनरली यही होता है, नहीं तो दूसरा इसके साथ एक और आता है कि V3 आता है। ये V3 तब आएगा मित्रों जब ये ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में इस्तेमाल की गई हो किंतु सेंटेंस पैसिव वॉइस में होगा, तब ये V3 आएगा। नहीं तो एक्टिव वॉइस में V+1 प्लस वो ING आता है, अर्थात वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING ही लग के आता है। जैसे इसके बाद राइटिंग लिखा गया है, राइट की में ING जोड़ा गया है, यानी हम इसको यूं फोर्थ फॉर्म भी कह सकते हैं। उपरोक्त वाक्यों में हैज तथा इज ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, इन्हें हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, इसके आप देखेंगे तो जो शुरू किया गया है उसमें मैंने ऑक्सिलरी वर्ब के नाम अलग अलग थे, जो जिसमें हेल्पिंग वर्ब भी आता है उसे हमने देखा था। सहायक क्रियाएं 2 प्रकार की होती हैं। जो हेल्पिंग वर्ब होती 2 तरह की होती है, एक प्राइमरी ऑक्सिलरी होती है, एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और मॉडर्न ऑक्सिलरी वर्ब। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब को हम प्राथमिक सहायक क्रिया कहते हैं। इसमें बी, टू बी जिसे हम कहते हैं वो आता है, और टू बी में अभी मैंने जैसे लिख के बताया कि इज, एम, आर, वाज, वर का प्रयोग किया जाता है। फिर आता है टू हैड, जिसमें हैव, हैज, हैड का प्रयोग करते हैं। और नेक्स्ट आता है टू डू, जिसमें डू, डज और डिड का इस्तेमाल किया जाता है। का प्रयोग फुल वर्ब के साथ अलग अलग टेंस के बनाने में तथा नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने में किए जाते हैं।
इनका फुल वर्ब से मतलब ये है कि इनके पश्चात जो मेन वर्ब आती है इनके साथ इन सबका ऑक्सिलरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग की जाती है। ये जब आएंगी तो मेन वर्ब जैसे ये दो है इज एम और इज आर एम, ये प्रेजेंट के कंटिन्यूअस में इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके पश्चात जो मेन वर्ब आती है उसमें आईएनजी आता है। और वाज वर्ब जो है ये पास्ट के कंटिन्यूअस में इस्तेमाल की जाती है और इनके पश्चात मेन वर्ब में आईएनजी आता है। और यहाँ हैज जो है ये प्रेजेंट के परफेक्ट में इस्तेमाल की जाती है। इसके पश्चात वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। और ये पास्ट के परफेक्ट में हैड इस्तेमाल किया जाता है। इसके पश्चात भी वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, जैसे मैंने यहाँ पे यच लिख करके आपको बताने का प्रयास किया। नेक्स्ट जो डू है, डू में डू और डज ये प्रेजेंट के इंडेफिनिट में इस्तेमाल की जाती है नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में। ये डिड जो है ये पास्ट के नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में इस्तेमाल की जाती है फुल वर्ब के साथ, मेन वर्ब के साथ। नेक्स्ट है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। विधि सूचक सहायक क्रियाएं, ये क्रियाएं मोड काम करने का ढंग बताने के लिए फुल वर्ब के साथ प्रयोग की जाती है। फुल वर्ब की सहायता करती हैं। शैल बी, शुड, वुड, मे, माइट, कैन, कुड, मस्ट, नीड, डेयर, इसमें जो होती है टेंस ढला ये पढ़ चुके हैं। टेन पे और मॉडल होती है, 3 सेमी मॉडल होते हैं। ये इसके शॉर्ट ऑक्सिलरी लगा हुआ है। ये तो जो जितने दी गए हैं मित्रों, इज, एम, आर, वाज, वर, हैव, हैज, हैड, ये जो है मेन वर्ब का भी काम करती हैं और हेल्पिंग वर्ब का भी काम करती हैं। अर्थात इनके साथ मेन वर्ब नहीं आएगा तो ये मेन वर्ब का काम करने लगती हैं। किंतु यहाँ जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब दी गई है ये बिना अगर इसके साथ बहुत मस्ट होता है आना, जो मेन वर्ब होगी वो पक्का ही आएगी, बिना उसके नहीं काम करती है। अर्थात ये अकेले काम नहीं कर सकती, इसके साथ मेन वर्ब होना आवश्यक होता है। अब यहाँ पे देखिए कुछ प्राइमरी ऑक्सिलरी जो है उससे संबंधित कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं। हम देखते हैं एग्जांपल्स में क्या है। प्राइमरी ऑक्सिलरी, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब यूज ऑफ बी, टू बी जिसे हम कहते हैं, इसमें इज, एम, आर, वाज, वर ये आता है। एक एक एग्जाम्पल, एक एक दो एग्जाम्पल दिए गए हैं। द सन इज वेरी हॉट। देखिए यहाँ पे जो इज है, मैंने अभी जैसा जस्ट ऊपर जिक्र किया कि ये जो टू बी होती है जिसमें इज, एम, आर आता है, टू बी जिसमें इज, एम, आर आता है, ये अकेले भी आती हैं, आ सकती हैं और मेन वर्ब के साथ तो आना ही होता है। इनको मेन वर्ब के साथ आएंगी तो जैसा होता है आईएनजी लग करके आता है। किंतु अगर मेन वर्ब नहीं दी गई है तो ये खुद ही मेन वर्ब को काम करने लगती हैं। देखिए यहाँ पे है द सन इज वेरी हॉट, सूर्य बहुत गर्म है। आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग, यहाँ पे देखिए एम आया हुआ है और जैसा इसके डीएनए में है कि आईएनजी इसको ये लेती है तो मेन वर्ब है सिंगिंग और इसमें आईएनजी लगा हुआ है। सी इज डूइंग हर वर्क, देखिए फिर से डू में आईएनजी, ये मेन वर्ब है, ये सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब और ये इसका ऑब्जेक्ट। We are playing cricket, फिर से सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और क्रिकेट जो है इसका ऑब्जेक्ट। He was reading a book, तो was यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब और ये जो है हेल्पिंग वर्ब है और क्या है ऑक्सिलरी, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है। मेन वर्ब में आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट। They were going to the fair, अब they were going to the fair, देखिए वन आया, प्राइमरी ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब, फिर आईएनजी और टू द फेयर ऑब्जेक्ट के। तो अब इस बार क्रिया का ऑब्जेक्ट ना होकर क्यों प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट कहलाएगा। आई एम रेस्पेक्टेड, देखिए फिर आया आई एम रेस्पेक्टेड बाय द बॉयज, ये सेंटेंस यहाँ मैं इसको थोड़ा सा ऊपर से बिठा करके दिखाता हूँ। अब यहाँ पे देखिए आई एम रेस्पेक्टेड बाय द बॉयज, ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको जिक्र किया था। इसके पश्चात इज, एम, आर, वाज, वर के पश्चात मोस्टली क्या होता है जनरली कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग के आता है, किंतु V3 भी आ सकती है तब जब सेंटेंस पैसिव वॉइस में हो। देखिए आई एम रेस्पेक्टेड
मेरा आदर किया जाता है, बाय द बॉयज, बच्चों के द्वारा मेरा सम्मान किया जाता है। तो ये सम्मान अपने से यहाँ पे जितने हैं, ये इसके पूर्व जैसे हमने 1 2 सेकेंड 3rd 4th 5th नंबर तक के जो 5th नंबर तक 6 नंबर तक के जो अभी एग्जाम्पल्स पढ़े हैं, वो सभी के सभी एक्टिव वॉइस में है। उसमें जो डूअर है, सब्जेक्ट है, वो खुद ही वर्क कर रहा है, उस जो सब क्रिया दी गई है उसे खुद कर रहा है। जैसे सी इज डूइंग हर वर्क, वह अपना कार्य कर रही है। शी वॉज रीडिंग अ बुक, वह किताब पढ़ रहा है। आई एम सिंगिंग और सॉन्ग, मैं गाना गा रहा हूँ। यहाँ पे डूअर खुद वर्क कर रहा है, किंतु आई एम रेस्पेक्टेड, मेरा आदर किया जाता है बाय द वॉइस, बच्चों के द्वारा। यहाँ जो मैं हूँ, डूअर है, सब्जेक्ट है, वो खुद वर्क ना करके, खुद वर्क नहीं कर रहा है। जहाँ पे डूअर खुद वर्क नहीं करता है तो ऐसा सेंटेंस पैसिव वॉइस में होता है। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। दिवाली इज सेलिब्रेटेड बाय द हिंदुआस, दिवाली मनाई जाती है हिंदुओं के द्वारा। स्कॉलरशिप्स आर गिवन टू द ब्रिलियंट स्टूडेंट, स्कॉलरशिप दिया जाता है ब्रिलियंट, तेज तर्रार बच्चों को, तेज तर्रार बच्चों को दिया जाता है। नेक्स्ट है द ट्रिकलर्ड फ्लैग was hosted on the रेड फोर्ट, जो तिरंगा है, फ्लैग है, झंडा है, was hosted, वो फहराया जाता है on the रेड फोर्ट, लाल किले पर। I am being called by him, तो यहाँ पे ये सेंटेंस और ये सेंटेंस, यहाँ ये और मैंने सुन किल्ड, ये सभी के सभी सेंटेंस जो है मित्रों, सबके सब सेंटेंस पैसिव वॉइस में है, जिनको मैंने अभी टिक किया है। या आप यूज कर सकते हैं जहां V3, इन क्रियाओं के बाद V3 आया है, वर्ब की 3rd फॉर्म का प्रयोग किया गया है, वो सभी की सभी पैसिव सेंटेंस में है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स रहे। अब एक चीज आपको ये ध्यान देना है कि जो एम है, ये आई के साथ जितना है, मैं एक बार यहाँ पे आपको प्रोनाउन फिर से रिपीट कर देता हूँ, जो कि हालांकि प्रोनाउन बताया जा चुका है कि कौन सा जो यहाँ पे सब्जेक्ट, जितने क्रियाएं हैं वो किनके साथ लगेंगी। यहाँ आई, वी, यू, ही, शी और इट और दे, ये जो है, और इसके अलावा कोई नाम होगा, कोई भी नहीं, एनी नेम, तो यहां आई के साथ एन लगता है। और ये प्रेजेंट की मैं पहले इसकी बात कर रहा हूं, एम लगता है, वी के साथ आर लगता है, यू के साथ आर लगता है, ही के साथ इज लगता है, शी के साथ इज लगता है, इट के साथ इज लगता है, दे के साथ आर लगता है। या आप यूं कह सकते हैं, सिंगुलर जितने हैं जैसे ही, शी और इट, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगता है, इच। ये सिंगुलर सब्जेक्ट में नाम भी आता है, एनी नेम, इसके साथ भी इज लगेगा। आई, बी, यू, दे, आई के साथ प्रेजेंट में आई लगता है, लेकिन बी, यू, दे जो प्लूरल है, यहाँ दे और बी, यू इनके साथ ये प्लूरल है, बहुवचन में है, इसलिए आर लगता है। वहीं पर वॉच जो है सिंगुलर के साथ और वर्ब जो है वो प्लूरल के साथ। ही, सी, इट, आई, बी, यू, दे जो है, देखिए यहाँ पे आई, ही, शी, इट, या कोई भी नाम होगा, उन सभी के साथ वाज लगेगा। बाकी के रेस्ट ऑफ जो प्रोनाउन हैं, बी, यू और दे, उनके साथ वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। और सभी के साथ जो है वी की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लग करके इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे ये सब जो क्रियाएं मैंने भी बताया है, जिक्र किया है आपको कि इनके साथ वाज और इनके साथ वर्ब और इनके साथ इन प्रोनाउन के साथ इज, एम, आर, वाज, इज, एम, आर का प्रयोग किया जाता है। सेंटेंस बिल्कुल अगर चाहे एक्टिव में हो या पैसिव में हो, इन्हीं के रूल फॉलो होते हैं। ऐसे ही सब्जेक्ट के साथ इन क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है। यहाँ आप
मैच कर सकते हैं एग्जाम्पल से। अब देखिए कह रहा है जो यहाँ पे दो चुका है, वर्कर्स आर बीइंग एक्सप्लॉइटेड बाय द कैपिटलिस्ट, पूंजीपतियों के द्वारा एक्सप्लोड शोषण किया जाता है वर्करों का। तो यहाँ तो देखिए ये भी पैसिव में है, अभी हम जब पढ़ेंगे पैसिव वॉइस तो वहां अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ये कंटीन्यूअस का पैसिव है। तो सभी के यहाँ से मार्क करने, जहां से मैंने मार्क किया था अभी वहां से पैसिव वॉइस में है। यहाँ आपको ये ध्यान देने हैं जहां V3 का यूज किया गया हुआ इन क्रियाओं के पश्चात वो सबके सब पैसिव वॉइस में है। उपर्युक्त उदाहरणों से स्पष्ट है कि इस मार्ग का प्रयोग सहायक क्रिया के रूप में प्रेजेंट कंटीन्यूअस में तथा वाज वर्ग का प्रयोग सहायक क्रिया के रूप में पास्ट कंटीन्यूअस में किया में होता है तथा इनके साथ मुख्य क्रिया की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग होता है। इस प्रकार के वाक्य को एक्टिव वॉइस में होते हैं। देखिए अभी इसी को मैं जिक्र कर रहा था, जब आईएनजी वी फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लेकर के यूज होता है इज वाज वर्ग के साथ टू बी क्रिया के साथ, तब वो सेंटेंस एक्टिव वॉइस में होता है। उदाहरणों से यह स्पष्ट है कि इस आर एंड का प्रयोग सहायक क्रिया के रूप में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस में होता है तथा वाज वर्ग का प्रयोग सहायक क्रिया के रूप में पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस में होता है। इनके साथ मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। जब मैंने कहा था कि अभी आपको बताया था कि अगर इन क्रियाओं के बाद V3 का यूज किया गया है, वर्ग की थर्ड फॉर्म का यूज किया गया है, तो ऐसे सेंटेंस जो होते हैं वो पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर में इस्तेमाल किए जाते हैं। अंतिम 5 उदाहरणों में इज वाज वर्ग सहायक क्रियाओं के रूप में प्रेजेंट कंटीन्यूअस तथा पास्ट कंटीन्यूअस टेंस के पैसिव वॉइस में प्रयुक्त हुए हैं। इनके साथ बीइंग का प्रयोग किया गया है। यह करते हुए मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। अब नीचे कुछ उदाहरणों पर ध्यान दो। ही इज अ डॉक्टर, अभी हमने कहा था कि ये जो है हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी काम करती हैं और मेन वर्ब के रूप में भी काम करते हैं। जब ये अकेले हों, इनके पश्चात अर्थात टू बी जो इज और वाज वर्ब है, इनके पश्चात मेन वर्ब बना दी गई हो तो ये फंक्शन करने लगती हैं एज अ मेन वर्ब के रूप में। ही इज अ डॉक्टर, या फिर हम कह सकते हैं इसको लिंकिंग वर्ब के रूप में भी काम करते हैं। लिंकिंग वर्ब अभी हम पिछले क्लास में 8 नंबर की एक्सरसाइज सॉल्व करने से पूर्व पढ़े हैं। He is a doctor. He is to go to Dehradun. He is about to go. It was a horrible sight. I was to do this work. इस प्रकार से प्रयुक्त हुई इस आर एंड वाज वर्ग क्रियाएं ऑक्सिलरी वर्ब नहीं कहलाती है। ये स्वयं ही मुख्य क्रिया होती है तथा इन्हें लिंकिंग वर्ब कहते हैं। अभी जस्ट मैंने इसका जिक्र भी किया। अब आगे देखते हैं यूज ऑफ हैड या टू हैव। हम टू हैव में इसको पढ़े हैं कि टू हैव क्या होता है। हैव हैज हैड जो होता है ये टू हैव की कैटेगरी में आता है। हम टू हैव देखते हैं। ये अभी मैंने जैसे आपको लिख करके बताया था कि यच जो है हम 3 बार में लिखते हैं। यच को हम 3 बार में लिखते हैं। जैसे यच लिखते हैं तो 1 2 3। देखिए यच ये 3 बार में लिखा गया, अर्थात इसके पश्चात जो भी वर्ब प्रयोग की जाएगी वो थर्ड फॉर्म में की जाएगी। हम इस ट्रिक के माध्यम से इसे जानते हैं। एग्जाम्पल लिखा गया, देखिए ही हैज डन हिज वर्क। ये डन जो है ये डू का फॉर्म है, डू डिड डन। तो ये फर्स्ट फॉर्म, ये डिड सेकेंड फॉर्म और डन ये इसका थर्ड फॉर्म। तो ही हैज डन हिज वर्क, उसने अपना कार्य पूरा कर लिया है। आई हैव वॉश्ड माय फेस, मैंने अपने चेहरे को धो लिया है, मैं धो चुका हूँ। ही हैड टेकन फूड बिफोर आई केम, मेरे आने से पूर्व उसको भोजन ले चुका था। ही हैज बीन पुश्ड आउट ऑफ द ऑफिस। तो यहाँ पे देखेंगे आप जो या है मैं जैसे उसमें हमने देखा है अभी कि किसके साथ क्या लगता है। तो देखिए ही शी इट ही सी इट आई के साथ, ही सी इट और किसी नेम के साथ
ए से इट और किसी नाम के साथ प्रयोग किया जाता है हैज। प्रेजेंट के परफेक्ट में, प्रेजेंट के परफेक्ट में इस्तेमाल, अगर इसके बाद बीन का प्रयोग कर दिया गया और टाइम दे दी गई है तो परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाता है। बहरहाल हैज, सिंपल हैज का प्रयोग हम देख रहे हैं, तो सिंगुलर कर्ताओं के साथ हैज और प्लूरल कर्ता के साथ हैव का इस्तेमाल किया जाता है प्रेजेंट के परफेक्ट में। वहीं पर हैड का इस्तेमाल सभी कर्ताओं के साथ पास्ट के परफेक्ट में किया जाता है। आई, वी, यू, दे, ए, सी, इट, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है इस सहायक क्रिया पर जो हैड परफेक्ट के पास्ट परफेक्ट में इस्तेमाल किया जाता है। और प्लूरल क्या है, जो बच गए रेस्ट ऑफ प्रोनाउंस हैं वो प्लूरल हैं, उनके साथ हैव का प्रयोग किया जाता है। कुछ यहां से भी आप देख सकते हैं। अब नीचे कुछ कह रहा है कि उपर्युक्त उदाहरण 1, 2, 3 से स्पष्ट है कि है तथा है का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सहायक क्रिया के रूप में होता है। इनके साथ मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। का प्रयोग पास्ट परफेक्ट टेंस में सहायक क्रिया के रूप में होता है, इसके साथ भी मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ये सभी वाक्य एक्टिव वॉइस में, अगर ऐसे करके दिया गया, देखिए 1, 2, 3 एक्टिव वॉइस में। उदाहरण 4th, 5th और 6, यहाँ पे देखिए बीन का इस्तेमाल किया गया, तो he has been pushed, इसके पश्चात वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया। ये सेंटेंस जो है पैसिव वॉइस में है, ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में है। 4, 5, 6 यह स्पष्ट होता है कि प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस में पैसिव वॉइस में है हैज हैव का प्रयोग होता है, तथा पास्ट परफेक्ट टेंस में पैसिव वॉइस में हैड का प्रयोग होता है। इससे में हैज हैव तथा हैड के साथ बीन लगाया जाता है और मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट तेरा उदाहरण 7th, 8th और 9th। 7, 8 और 9th से स्पष्ट होता है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में हैज हैव का प्रयोग हुआ है तथा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में हैड का प्रयोग होता है। इसमें हैज हैव तथा हैड के पश्चात बीन लगाया जाता है और मुख्य क्रिया की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग होता है। ये वाक्य एक्टिव वॉइस में होते हैं। अब निम्नलिखित उदाहरण पर ध्यान दीजिए। निम्नलिखित उदाहरणों पर ध्यान दीजिए। कह कि आई हैव अ बुक, शी हैज अ काउ, वी हैड अ कार। इन उदाहरणों में हैज हैड हैड ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, परंतु ये स्वयं क्रिया है, ये ट्रांजिटिव वर्ब्स होती है, ये ट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं। ये मुख्य क्रिया के रूप में जब इनके पश्चात विधि ना करके ये अकेले आए, जैसे टू भी आए थे, तब ये मुख्य क्रिया के रूप में मेन वर्ब के रूप में फंक्शन करते हैं और वर्ब कैसे होते हैं, ट्रांजिटिव। नेक्स्ट है यूज ऑफ डू। यूज ऑफ डू में डू, डस और डिड आता है। डू और डस जैसा मैं अभी जिक्र कर चुका हूं कि प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस में नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में प्रयोग किए जाते हैं और डिड पास्ट के इंडेफिनिट के नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में प्रयोग किए जाते हैं। आई गो टू देयर डेली, तो ये जो डू है ये है होता है प्लूरल। जितने भी प्लूरल करता है उनके साथ डू का इस्तेमाल और सिंगुलर के साथ वो होता है डस का इस्तेमाल। वहीं पर डिड का इस्तेमाल सिंगुलर और प्लूरल किसी भी सब्जेक्ट के साथ हो सकता है। किसी भी सब्जेक्ट के साथ से मतलब है आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट में, और इसके अलावा कोई भी नाम हो उन सब के साथ इनका प्रयोग किया जाता है। और ही, सी, इट और जो है कोई भी नाम होता है वो सिंगुलर होता है। इसके अलावा बी, यू, दे, आई, वी, यू, दे जो है ये प्लूरल सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ से आपको देखिए आई क्या है, प्लूरल है, सी सिंगुलर है इसलिए लगा, यू प्लूरल है इसलिए डू लगा, ही सिंगुलर यहाँ पे डिड है तो सभी सब्जेक्ट के साथ अप्लाई होता है। सी सिंगुलर
और ए प्लूरल, ये सभी के साथ। तो आई जो गो देयर डेली, मैं वहां रोज जाता हूँ। आई डू नॉट लाइक दिस बुक, मैं इस किताब को पसंद नहीं करता हूँ। ही डज लाफ एट अदर्स, वो दूसरों पे हंसता है। डज सी स्लीप लेट इन द नाइट, क्या वो रात में देर से सोती है। ही डिड नॉट राइट द लेटर, वो पत्र नहीं लिखती है। इत्यादि शब्दों का प्रयोग किया गया है। वाक्यों का उपयुक्त उदाहरणों से स्पष्ट है कि डू तथा डज का प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सहायक क्रिया के रूप में होता है तथा इनके बाद मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म। अच्छा, जितने हैं ये मित्रों, डू फॉर्म जो होता है इसके पश्चात जब भी आएगा तो वर्ब V1 आता है। वी की फर्स्ट फॉर्म आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। डिड तथा का प्रयोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस में किया जाता है सहायक क्रिया के रूप में तथा इसके बाद मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। और ऐसे सेंटेंस जो होते हैं वो एक्टिव वॉइस में होते हैं। आप निम्नलिखित उदाहरणों पर ध्यान दीजिए। आई डू माई वर्क, ही डज हिज होम वर्क डेली, दे डिड एज आई सेड। इन उदाहरणों में डू डज डिड सहायक क्रिया नहीं है, ये सहायक क्रियाएं नहीं है, परंतु ये मुख्य क्रियाएं हैं। इनका ट्रांजिटिव वर्ब के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे टू हैव का इस्तेमाल किया गया। आई डू माई वर्क, ये यहाँ पे मेन वर्ब के रूप में वर्क कर रही है और ट्रांजिटिव वर्ब है। जैसे ठीक उसी तरह से ट्रांजिटिव वर्ब है जैसे हम ट्रांजिटिव वर्ब में जब क्या से प्रश्न करते हैं या किसको से प्रश्न करते हैं। क्या और किसको से प्रश्न करने पे अगर हमें ऑब्जेक्ट प्राप्त हो जाता है तो वर्ब ट्रांजिटिव होती है। देखिए, आई डू माई वर्क, मैं अपना कार्य खुद करता हूँ। क्या करता हूँ? अपना कार्य। ही डज हिज होमवर्क डेली, वो अपना कार्य प्रतिदिन होमवर्क करती है। तो क्या कर सकती है? अपना होमवर्क। तो ये रहे कुछ जो ऑक्सिलरी वर्ब थे। ऑक्सिलरी वर्ब में हमने देखा टू बी, टू हैव और टू डू। तो अब इससे संबंधित जो है ये इसमें बहुत कुछ समझने की चीजें नहीं थी, ये ऑलरेडी आपको बताया जा चुका था। एक बार रिपीट किया गया है और ये रिपीटेशन जो है आपको काफी हेल्प करेगा जब हम एक्सरसाइज नंबर 9 सॉल्व करेंगे। सिर्फ ध्यान क्या देना है कि जो ये टू बी है इनके पश्चात ये दो चीजें, दो जो 9 नंबर की एक्सरसाइज होगी उसे जब हम सॉल्व करेंगे दो चीजें आपको, 2-3 चीजें मुख्य बातें हैं उसे आपको ध्यान रखना। फर्स्ट तो यही कि ये जितनी है इनके पश्चात वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग के आए। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कि ये इन्हें ये ध्यान रखना होगा इसमें कौन सिंगुलर कौन प्लूरल है, कौन किस सब्जेक्ट के साथ अप्लाई होती है और किस टेंस में होती है। तो इज एम आर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, वाज और वर पास्ट कंटिन्यूअसली। अब इसके पश्चात जो हैव, हैज, हैड है वो परफेक्ट में इस्तेमाल होते हैं। हैज और हैड परफेक्ट प्रेजेंट के परफेक्ट में और हैव प्लूरल, हैज सिंगुलर। सब्जेक्ट बता दिया हूं आपको। आप एक बार पुनः बुक से भी देख सकते हैं अपनी कंफ्यूजन दूर करने के लिए। और हैड जो है पास्ट के परफेक्ट में सभी सब्जेक्ट के साथ। और जो डू फॉर्म है टू डज डिड उसमें से डू और डज, डू प्लूरल, डज सिंगुलर। प्रेजेंट के इंडेफिनिट में नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में इस्तेमाल किए जाते हैं। वहीं पर डिड का इस्तेमाल पास्ट के इंडेफिनिट में प्रयोग किया जाता है सभी सब्जेक्ट के साथ, सभी कर्ताओं के साथ किया जाता है। अगर ये बातें आपको ध्यान है। हाँ, दूसरा ये जैसे इसके पश्चात वी ओके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आता है, ठीक उसी तरह से हैव जो टू हैव है इसके पश्चात वर्ब की थर्ड फॉर्म और डू फॉर्म के पश्चात वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इन बातों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो आप जो 9 नंबर की एक्सरसाइज है उसे कॉन्फिडेंस के साथ आप सॉल्व कर पाएंगे। तो इसी उम्मीद से मैंने इसे रिपीट किया है। अब इसके पश्चात चूंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी इसलिए जो 9 नंबर की एक्सरसाइज है उसे मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलता हूँ, नेक्स्ट क्लास में मिलता हूँ। सॉल्व अभी करा देता था थोड़ा ज्यादा सही होता, लेकिन वीडियो लंबी होने की वजह से मैं अभी यहीं पे ड्रॉप करता हूँ। जो हमने ऑक्सिलरी वर्ब पढ़ा है
इससे संबंधित जो नेक्स्ट वीडियो रहेगी एक्सरसाइज 9, उसे लेकर के हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो में के साथ मिलते हैं, लेकिन अगले दिन। तब तक के लिए अगर हाँ आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी, अच्छी लगी होगी वीडियो, मेरा जो हमने रिपीट किया है एक बार, अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हाँ, अगर आपको इसमें अभी भी कोई परेशानी हो, कुछ चीजें समझ में नहीं आई हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। अब इसके पश्चात जैसा अभी मैंने जिक्र किया कि नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। हैव अ नाइस डे।